तो ये सबसे ऐसा लगता है कि ललन बाबू लालू प्रसाद जी के हिमायती रहे हैं, ऐसा पहले भी मैंने कहा है। तो आज उनको जब दरकिनार कर दिए हैं तो लगता है कि लालू जी का प्रेशर से हटना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, और उसी प्रेशर को कम करने के लिए लालू जी और तेजस्वी प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। क्या असर पड़ा है मैं नहीं कह सकता, और इसी संदर्भ में आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के यहाँ गए हैं तो ये ज़रूर, पहले जो हम बात कहे थे कि 20 से 25 के बीच में कोई राजनीतिक पहल होगी बिहार में, तो हम उसी नज़रिया से देख रहे हैं। कौन पहल होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंच जाते हैं, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म है। बता दें आपको कि अब ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रेस वार्ता के माध्यम से यह बताते हुए नजर आए हैं कि नीतीश कुमार कोई चाल चल रहे हैं, कोई राजनीतिक चाल चल रहे हैं, इसीलिए वो आज अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए बिना किसी सुरक्षा के। इसी के साथ जीतन राम मांझी ये कहते हुए भी नजर आए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल से मुलाकात उनकी औपचारिक मुलाकात हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने तीनों विभाग के मंत्रियों का फेरबदल किया है, ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। इसी के साथ पत्रकारों ने जब जीतन राम मांझी से सवाल किया नीतीश कुमार को लेकर कि क्या नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है, तो नीतीश कुमार के वापसी से क्या आपको कोई ऐतराज है, तो इस पर जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आए कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर भविष्य में नीतीश कुमार अगर एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर हम उनका स्वागत करेंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। ठन गई है और डीएम ने साफ कहा है कि उनके आदेश को के पाठक बदल नहीं सकते। लेकिन ये भी तो है कि के पाठक जी ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया, और बुलाने के बाद आपने देखा कि शिक्षा मंत्री को ही उन्होंने हटा दिया। तो हम भी मान के चलते हैं के पाठक एक अच्छे पदाधिकारी हैं, और शिक्षा विभाग में जिस प्रकार की विसंगतियाँ चल रही थी हम तो बहुत खुश थे, और हम प्रशंसा भी करते हैं कि चूँकि सरकारी विद्यालयों में हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे जिस जात के हों, और सरकारी विद्यालय की स्थिति खराब होने का मतलब है कि हमारे गरीब के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और बड़ी जो अमीर हैं, जात का इसमें नहीं बात आती है, कोई भी जात के हो, और उसके बच्चे आज प्राइवेट विद्यालय में पढ़ करके अपना भविष्य बना लेते हैं, और गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में जिनका भविष्य खराब हो रहा है, उस विद्यालय को ठीक करने के दिशा में के पाठक जी ने एक अहम भूमिका अदा की है। इसलिए उनको तो हम बहुत प्रशंसा करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है इसके लिए हमने कि जब वो नहीं ज्वाइन करने वाले थे, 31 तारीख तक उन्होंने अपना डेट बढ़ाया था छुट्टी की, और बीच में मुख्यमंत्री ने बात की, अब बात करके ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करने के बाद ही शिक्षा मंत्री का विभाग बदल दिया। तो हम समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और गरीबों के हित में जो हम समझते थे कि प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति ठीक होनी चाहिए थी, उस दिशा में के पाठक का रहना बहुत ज़रूरी है। और रही बात पटना डीएम का, तो डीएम के बाद क्या हुई है, किस संदर्भ में आपस में तनातनी है, इसकी चर्चा हमें पता नहीं है। आज ही हम आए हैं बेलोर से, इसलिए इस पर हम जो अध्ययन करेंगे तब बात करेंगे। सर आखिरी सवाल सर, क्या कुछ कहेंगे, अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजभवन पहुंच गए बिहार में, क्या कुछ? देखिए, हमें भी आते आते मिला, हम आज बेलोर से आए हुए आ रहे हैं, अपना मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए थे लेकिन जब चेन्नई एयरपोर्ट पर थे तो उसी समय मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल साहब के यहाँ कुछ ऐसे औपचारिक वार्ताएं होती रहती है, लेकिन ये मान करके हम लोग चल रहे थे कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में
हो सकता है किसी प्रकार के राजनीतिक डेवलपमेंट हो। तो उसी कड़ी से इसको भी देखा जा रहा है कि जब खुद गए हैं बिना कोई सहायक एडी के, सिर्फ विजय चौधरी जी या उनका जो अपना है उनके साथ, तो ज़रूर कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक बातें होगी। अब वो राजनीतिक बात में क्या हो सकती है, कयास ही लगाया जा सकता है। और हम लोगों को भी ये लग रहा है कि इधर जो बार बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी सुना जा रहा है कि जो इनके दिमाग में बात आती है वही करते हैं, किसी की अनुशंसा नहीं लेते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि सभी विधायकों से अनुशंसा ली जाती थी कि भाई कौन किसको पोस्टिंग कहाँ करना है, तो बिना अनुशंसा के ही कुछ पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसी बीच में राज्यपाल महोदय से दर्शन करना ज़रूर कहीं न कहीं लगता है कि कोई न कोई राजनीतिक चाल है। अब कौन राजनीतिक चाल है, इसी कयास लगाने की बात है, हम इस बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप तो बोले थे कि सर 22 जनवरी के बाद कुछ, वो आज भी तो बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी नहीं, 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है। और कौन खेला होगा ये अब देखिए आगे। ऐसा तो नहीं ना सर कि पहले आप उनके पुराने साथी रहे, पहले आपको भेज दिया गया, फिर अपने भी आ जाएंगे और आपको आगे भेज करके व्यवस्थित करने के लिए? हमको भेज नहीं दिया गया, हमको तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। अब इसके बीच में हो सकता है उनकी कूटनीतिक चाल हो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं कहा है कि अगर भाजपा के शीर्षस्थ नेतागण नीतीश कुमार जी को अपने फोल्ड में एक्सेप्ट करते हैं, बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो कम से कम जीतन मांझी विरोध नहीं करेगा। तो आप उनका सहयोग में रहेंगे ना? अब फिर विरोध न करेगा तो इसका क्या मतलब? जिस तरह से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मिलने गए उनसे, और फिर नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना, क्या लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं? अब कोई भी राजनीतिक आदमी रहता है, कुछ न कुछ तो अपना चाल तो चलता ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक तरफ सीट का बंटवारा का सवाल है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सीट का बंटवारा हो जाए, और लालू प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी क्या ज़रूरत है। तो इसमें भी दोनों में मतभेद है। और इस बात के लेकर के जब कुछ आगे बढ़ने की बात होती है तो हो सकता है तेजस्वी प्रसाद और लालू बाबू दोनों उनको मनाने गए होंगे कि आप कुछ विशेष मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। एक कयास ही लगा रहे हैं हम लोग, ये कोई टेंजिबल बात नहीं है। लेकिन मिलना राजनीतिक है, दोनों बाप बेटा मिलें, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है बात। नहीं तो हमने तो ये भी सुना है कि कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री भी बुलाए थे मिलने के लिए तेजस्वी प्रसाद जी को, तेजस्वी प्रसाद शायद नहीं गए थे। इसी बीच में बाबू ललन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी में भी कुछ बातें हुई, और उस बात के बाद आपने देखा कि जो नेशनल कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, संगठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसमें ललन बाबू और उनके लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये सबसे ऐसा लगता है कि ललन बाबू लालू प्रसाद जी के हिमायती रहे हैं, ऐसा पहले भी मैंने कहा है। तो आज उनको जब दरकिनार कर दिए हैं तो लगता है कि लालू जी का प्रेशर से हटना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, और उसी प्रेशर को कम करने के लिए लालू जी और तेजस्वी प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। क्या असर पड़ा है मैं नहीं कह सकता। और इसी संदर्भ में आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के यहाँ गए हैं तो ये ज़रूर, पहले जो हम बात कहे थे कि 20 से 25 के बीच में कोई राजनीतिक पहल होगी बिहार में, तो हम उसी नज़रिया से देख रहे हैं। कौन पहल होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार कोई बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ी प्लानिंग के तहत आज वो अचानक राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि
लालू प्रसाद यादव के प्रेशर में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। लालू यादव उन पे प्रेशर बना रहे हैं कि उनके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताजपोशी की जाए। इसका प्रेशर नीतीश कुमार पर है, तो नीतीश कुमार एनडीए में आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव की वजह से। बड़ा बयान देते हुए नजर आए जीतन राम मांझी, और क्या कुछ कहते हुए नजर आए सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।